नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्री मुग़ल और पोस्ट मुग़ल के बारे में जानूंगा। यानी मुग़ल वंश का नींव किसने रखा था, किस लड़ाई के बाद मुग़ल वंश की नींव डाली गई थी और इसके कौन कौन से शासक हुए। उसके बाद पोस्ट मुग़ल यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1857 तक में कितने शासन हुए, कौन कौन से शासन हुए, इस वीडियो के माध्यम से सारे चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को डिफीट करके मुग़ल शासन यानी मुग़ल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां और शाहजहां का उत्तराधिकारी जो है औरंगजेब हुआ, जिसका अंत 1707 ईस्वी में हो गया। इन सब मुग़ल शासक के को प्री मुग़ल के नाम से जाना जाता है। अब आइए पोस्ट मुग़ल के बारे में हम बात करते हैं। पोस्ट मुग़ल यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल वंश में कुल कितने शासन हुए उसके बारे में। तो मुग़ल वंश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुल 12 शासक हुए। सबसे पहला शासक बहादुर शाह प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। उसके बाद जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 था। उसके बाद फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से 1719 तक था। उसके बाद रफ़ी उद दर्जात, जो मुग़ल काल के इतिहास में सबसे कम शासन करने वाला शासक था। इसका शासनकाल 28 फरवरी 1719 से लेके 4 जून 1719 तक था। उसके बाद रफ़ी उद दौला, जिसका शासनकाल 6 जून 1719 से लेके 17 सितंबर 1719 तक था। उसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाहजहां द्वितीय और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। और सबसे लास्ट एम्परर, जिसके काल में 1857 की क्रांति हुई थी, वह शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें इतिहास में बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे मेरे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब